हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस एक्सप्लोर्ड। हमने आज तक बैक्टीरिया, वायरसेस, इनके टाइप्स, इनके डिसीजेस, इन सारे पॉइंट्स को डिस्कस किया है। आज हम वायरसेस और वायरोइड्स क्या होते हैं और इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये देखने वाले हैं। पहले हम इन दोनों की बेसिक जानकारी लेंगे और बाद में पॉइंट वाइज एक ही चार्ट में इन दोनों का डिफरेंस डिस्कस करेंगे। तो ये जो वायरसेस और वायरोइड है, ये दोनों ही डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है। मतलब ये लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिसीज कर सकते हैं। इनमें से ये जो वायरस है, ये वायरस एनिमल को या फिर प्लांट्स को या फिर बैक्टीरिया को, इन तीनों ही लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिसीज कर सकते हैं। बट ये जो वायरोइड है, ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट को ही डिसीज करेंगे। चलिए अभी हम डिटेल में इन दोनों की जानकारी लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि वायरसेस क्या होते हैं। A virus is a non-cellular infectious organism composed of genetic material एंड प्रोटीन। मतलब वायरस ये नॉन सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है, मतलब ये किसी भी सेल से नहीं बना है। ये सिर्फ दो ही चीज़ों से बना है, जो कि है इसका जेनेटिक मटेरियल और इसका प्रोटीन। जैसे कि आप इस डायग्राम में जो सेंटर में ग्रीन कलर का पार्ट देख रहे हो, ये इसका जेनेटिक मटेरियल है। और ये जो एनवलप है, जो कि इसका आउटर कवरिंग है, ये बना हुआ होता है प्रोटीन से। दे ऑफन लैक अ सेल वॉल, मतलब इसके पास कोई सेल वॉल नहीं है, क्योंकि ये सेल से बना ही नहीं है, तो इसके ऊपर कोई सेल वॉल नहीं दिखेगी। बट इसके ऊपर प्रोटीन का शेल रहेगा, जिसे हम कैप्सिड भी बोल सकते हैं। और इसी कैप्सिड के अंदर इसका न्यूक्लिक एसिड रहेगा, जो कि है इसका जेनेटिक मटेरियल। अब इसके अंदर जो इसका न्यूक्लिक एसिड है, ये एक तो रहेगा डीएनए या फिर रहेगा आरएनए। मतलब किसी भी वायरस के अंदर डीएनए और आरएनए दोनों साथ में नहीं दिखाई देंगे। वायरसेस के अंदर एक तो रह सकता है डीएनए या फिर रहेगा आरएनए। ठीक है, तो दोनों ही डीएनए और आरएनए एक साथ एक ही वायरस के अंदर नहीं दिखाई देगा। अब इसका जो रेप्लिकेशन होता है, ये रेप्लिकेशन करने के लिए उसे लिविंग सेल चाहिए होती है, जिसे हम होस्ट सेल भी कह सकते हैं, जो कि है बैक्टीरिया, प्लांट या फिर एनिमल। तो वायरसेस को खुद का रेप्लिकेशन करने के लिए होस्ट सेल की ज़रूरत होती है, तभी जाके वो किसी होस्ट सेल के अंदर खुद का रेप्लिकेशन करेगा और मल्टीपल कॉपीज बनाएगा। अ वायरस कैन नॉट रिप्रोड्यूस आउटसाइड द सेल। सो होस्ट सेल के अंदर वो खुद का रिप्रोडक्शन करेगा। अगर उसको होस्ट सेल नहीं मिलती है, तो होस्ट सेल के बाहर वो कभी भी खुद का रेप्लिकेशन नहीं कर सकेगा। जैसे कि इस डायग्राम में आप देख सकते हो, तो मान लो ये येलो कलर की एक सेल है और इस सेल के ऊपर एक वायरस है। अब ये वायरस क्या करेगा, उसके जो स्पाइक्स होते हैं, स्पाइक्स मतलब जैसे कि इस डायग्राम में ये येलो कलर का पार्ट है, ये इसके स्पाइक्स है। ये स्पाइक्स क्या करते हैं, होस्ट सेल को होल्ड करने के लिए हेल्प करता है, अटैचमेंट के लिए हेल्प करेगा। जैसे ही ये वायरस किसी होस्ट सेल के ऊपर चला जाएगा, ये खुद का जेनेटिक मटेरियल होस्ट सेल के अंदर डाल देगा। ओके, अब होस्ट सेल का जो जेनेटिक मटेरियल है, उसकी हेल्प लेके ये बैक्टीरिया खुद के मल्टीपल कॉपीज बनाएगा, वहाँ पे रेप्लिकेशन करेगा। और मल्टीपल कॉपीज बनाने के बाद वो होस्ट सेल को ब्रेक करेगा और उसमें से वो बाहर चला आएगा। तो ऐसे ये खुद का रेप्लिकेशन किसी भी होस्ट सेल के अंदर करेगा। होस्ट सेल कोई भी हो सकती है, जैसे कि बैक्टीरिया, प्लांट या फिर एनिमल्स। आउटसाइड द होस्ट सेल दे आर कंसिडर नॉन लिविंग थिंग। अब आपको पता होगा कि वायरसेस को हम ना लिविंग सेल कह सकते हैं, ना नॉन लिविंग। क्यों? क्योंकि इसको होस्ट सेल चाहिए होता है रेप्लिकेशन के लिए, और होस्ट सेल के बाहर ये कुछ भी काम नहीं कर सकता। इस वजह से हम वायरसेस को नॉन लिविंग और लिविंग थिंग नहीं कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ वायरस। अब वायरसेस दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। सो बेस्ड ऑन न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट इन वायरस, देयर आर टू टाइप ऑफ वायरस, डीएनए वायरस और आरएनए वायरस। और बेस्ड ऑन होस्ट रेंज, मतलब किस लिविंग ऑर्गेनिज्म को ये अफेक्ट करता है, उसके बेसिस पे इसके कुछ टाइप्स हैं, जैसे कि एनिमल वायरस, प्लांट वायरस, बैक्टीरियोफेजेस। बैक्टीरियोफेजेस मतलब ये सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया को ही अफेक्ट करेगा, तो ये भी एक वायरस का टाइप है। और इंसेक्ट वायरस, तो ऐसे कुछ वायरसेस के टाइप्स होते हैं। और ये खुद का
ट्रांसमिशन कैसे करता है, मतलब एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में वो कैसे जाके डिसीज़ करता है। तो ये एयर से भी जा सकता है या फिर फिको ओरल रूट भी होगा, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड भी हो सकता है। तो ऐसे कुछ इसके ट्रांसमिशन के मोड्स होते हैं। ठीक है, तो ये हुआ वायरस। अभी हमें देखना है कि वायरोइड्स क्या होते हैं। इसके बाद हम इन दोनों का डिफरेंस एक चार्ट में डिस्कस करेंगे। So, viroids are infectious pathogen that solely damage plants। मतलब वायरोइड ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट को ही डैमेज कर सकता है और इसी वजह से इसे प्लांट पैथोजन भी कहा जाता है। इट जनरली अफेक्ट्स ऑल हायर प्लांट्स टाइप। तो ये मोस्टली जो हायर प्लांट्स होते हैं इन्हें ही अफेक्ट करते हैं। अब इनका जो रेप्लिकेशन होता है, इनके रेप्लिकेशन के लिए भी इनको होस्ट सेल चाहिए होती है। बट ये जो रेप्लिकेशन करता है ये इंडिपेंडेंटली करता है, मतलब होस्ट सेल का जेनेटिक मटेरियल यूज करके खुद का रेप्लिकेशन नहीं करेगा, बट रेप्लिकेशन के लिए उनको होस्ट सेल चाहिए होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है वायरोइड्स आर स्ट्रक्चरली एंड मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम वायरस। तो वायरस और वायरोइड का स्ट्रक्चर कंप्लीटली अलग रहेगा। These are only short circular and single stranded RNA strand with no protein covering। जैसे कि हमने वायरस में देखा था कि उसका आउटर कवरिंग प्रोटीन का बना हुआ था, बट वायरोइड में कोई भी आउटर कवरिंग नहीं रहेगा। इनके पास सिर्फ और सिर्फ आरएनए रहेगा। वहाँ पे हमने देखा था डीएनए या फिर आरएनए, यहाँ पे सिर्फ क्या रहेगा, आरएनए दिखाई देगा। जैसे कि अभी आपको पता है कि वायरोइड ये प्लांट्स को डैमेज करते हैं। सो इस वजह से जो क्रॉप्स होते हैं वो बहुत बार वायरोइड के हेल्प से डैमेज हो जाते हैं। जैसे कि पोटैटो है, टोमेटो है, जैसे वेजिटेबल्स है, वो वायरोइड के इससे अफेक्ट हो जाते हैं। अब ये जो वायरोइड्स है, ये वायरोइड्स प्लांट्स टू प्लांट में भी ट्रांसफ़र हो सकता है या फिर प्लाज्मोडेस्माटा मतलब सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफ़र हो सकता है, या फिर अगर लॉन्ग डिस्टेंस उसे ट्रैवल करना है तो वो जो फ्लोएम होता है जिससे वाटर फ्लो होता है प्लांट में, उसी फ्लोएम के हेल्प से ये वायरोइड एक पार्ट से, एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफ़र हो सकता है। जैसे कि वायरसेस एयर से ट्रांसफ़र होता है, फिको ओरल रूट से ट्रांसफ़र होता है, वैसे ही वायरोइड ये फ्लोएम के हेल्प से ट्रांसफ़र होगा या फिर सेल टू सेल मतलब प्लाज्मोडेस्माटा से भी ये ट्रांसफ़र हो सकता है। तो चलिए अभी हम वायरसेस और वायरोइड का डिफरेंस क्या है वो एक ही चार्ट में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है वायरसेस आर लार्जर दैन वायरोइड। तो अगर साइज़ की हम बात करते हैं तो वायरसेस ये वायरोइड से बड़े रहेंगे और वायरोइड जो होते हैं वो वायरसेस से छोटे रहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है वायरस कंटेन आइदर डीएनए और आरएनए एज देयर न्यूक्लिक एसिड। मतलब वायरसेस के अंदर एक तो डीएनए रहेगा या फिर आरएनए रहेगा, ये दोनों ही एक साथ सिंगल वायरस में कभी नहीं दिखाई देंगे। वायरोइड का पॉइंट है दे कंटेन शॉर्ट स्ट्रैंड ऑफ सर्कुलर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। तो इनके पास सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए ही रहेगा, इनके पास डीएनए नहीं होता है। अब ये वायरस का स्ट्रक्चर रहेगा और ये रहेगा वायरोइड का स्ट्रक्चर। तो वायरोइड क्या है, रॉड टाइप वायरोइड स्ट्रक्चर है ये, और नीचे वाला रहेगा ब्रांच वायरोइड स्ट्रक्चर। इसके ऊपर कोई कैप्सिड नहीं है, प्रोटीन का कवरिंग नहीं है, जैसे कि वायरस के ऊपर कैप्सिड की कवरिंग होती है। नेक्स्ट पॉइंट वही है, देखिए क्या है, कैप्सिड सराउंड जेनेटिक मटेरियल। तो वायरसेस का जो जेनेटिक मटेरियल है इसके ऊपर ऐसे कैप्सिड रहेगा जो कि प्रोटीन से बना है, बट वायरोइड का जो जेनेटिक मटेरियल है इसके ऊपर ऐसे कोई प्रोटीन का शेल नहीं रहेगा, कैप्सिड यहाँ पे अब्सेंट रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट है वायरसेस कैन कॉज डिसीज टू बैक्टीरिया, प्लांट्स एंड एनिमल। जैसे कि हमने पहले देखा है कि वायरसेस जो है ये सभी टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिसीज कर सकता है, बट जो वायरोइड है ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट को ही डैमेज करेगा, प्लांट को ही इन्फेक्ट करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है वायरसेस कैन कॉज एक्यूट एंड क्रोनिक इन्फेक्शन। अब वायरस जो होते हैं ये एक्यूट मतलब शॉर्ट टर्म वाले जो इन्फेक्शन है और क्रोनिक मतलब लाइफ लॉन्ग चलने वाले जो डिसीजेस है, ये दोनों ही डिसीज करने की पावर किसके पास है, वायरसेस के पास है। बट जो वायरोइड होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ जनरली क्रोनिक इन्फेक्शन करते हैं, मतलब लाइफ लॉन्ग जो इन्फेक्शन होता है वो इन्फेक्शन करने की पावर किसके पास है, वायरोइड्स के पास होती है।
नेक्स्ट है वायरसेस रिक्वायर्ड होस्ट सेल टू रेप्लिकेट। अब वायरियोइड को भी रेप्लिकेशन के लिए होस्ट सेल चाहिए होता है, बट इंडिपेंडेंटली, मतलब वायरियोइड जो होते हैं, वायरियोइड किसी सेल के अंदर जाने के बाद खुद का रिप्लिकेशन करता है। बट जो वायरसेस होते हैं, ये वायरस क्या करेंगे, किसी सेल के अंदर, होस्ट सेल के अंदर जाने के बाद उस सेल का जो जेनेटिक मटेरियल है उसका हेल्प लेके फिर वायरस खुद का रेप्लिकेशन कर सकता है। सो इसको होस्ट सेल चाहिए, वायरियोइड को भी होस्ट सेल चाहिए, बट वो रेप्लिकेशन इंडिपेंडेंटली करेगा। जैसे कि इस डायग्राम में देखिए, ये है वायरसेस का रेप्लिकेशन, ये है वायरियोइड का रेप्लिकेशन। नेक्स्ट देखिए, वायरसेस प्रोड्यूस प्रोटीन ड्यूरिंग रेप्लिकेशन। तो ये प्रोटीन बना सकता है जब ये रेप्लिकेशन करता है होस्ट सेल के अंदर, तब ये कुछ पर्टिकुलर प्रोटीन बनाता है। बट वायरियोइड डू नॉट प्रोड्यूस अ प्रोटीन ड्यूरिंग देयर रेप्लिकेशन। तो वायरियोइड कोई प्रोटीन नहीं बनाएगा। नेक्स्ट इसका जो लास्ट पॉइंट है वो है इसके एग्जाम्पल। वायरसेस के एग्जाम्पल एडिनो वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस, HIV वायरस, ऐसे बहुत से वायरसेस के एग्जाम्पल है। वायरियोइड के एग्जाम्पल क्या है, पोटैटो, स्पिंडल ट्यूबर वायरोइड्स, ऐसे यहाँ पे भी वायरियोइड के एग्जाम्पल आप देख सकते हो। तो आज का हमारा टॉपिक यही तक था। हमने आज देखा है वायरसेस और वायरियोइड का डिफरेंस क्या है, और इनकी डिटेल में जानकारी भी हमने ले ली है। अगर आज का ये टॉपिक आपको समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और प्लीज़ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।